बाल श्री कृष्ण और राक्षसों का संहार। मथुरा के क्रूर राजा कंस को यह भविष्यवाणी सुनकर भय हो गया था कि उसकी बहन देवकी का 8वां पुत्र ही उसका अंत करेगा। इसी डर से कंस ने देवकी के बच्चों को मरवा दिया। लेकिन जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो ईश्वर की लीला से वे सुरक्षित रूप से गोकुल पहुंच गए, जहां नंद बाबा और माता यशोदा ने उनका पालन पोषण किया। कंस को जब यह ज्ञात हुआ कि कृष्ण जीवित हैं, तो उसने उन्हें मारने के लिए भयानक राक्षसों को भेजना आरंभ किया। सबसे पहले पूतना राक्षसी आई, जो सुंदर स्त्री का वेश बनाकर कृष्ण को जहरीला दूध पिलाने लगी। किंतु बाल कृष्ण ने दूध के साथ उसका प्राण भी खींच लिया और पूतना वहीं मारी गई। गोकुलवासी इस लीला को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। इसके बाद कंस ने शक्तासुर को बैलगाड़ी के रूप में भेजा। बालकृष्ण ने खेल खेल में अपने पैर की हल्की सी ठोकर मारी और वह राक्षस नष्ट हो गया। फिर तृणावर्त नामक राक्षस भयंकर आंधी का रूप लेकर आया और कृष्ण को आकाश में ले गया, लेकिन श्री कृष्ण ने उसकी शक्ति छीन ली और वह जमीन पर गिरकर मर गया। कुछ समय बाद बकासुर विशाल बगुले का रूप लेकर आया। उसने बालकृष्ण को निगलने का प्रयास किया, परंतु श्री कृष्ण ने उसका मुंह फाड़कर उसका वध कर दिया। इसके पश्चात अघासुर ने विशाल सांप का रूप धारण कर गुफा जैसा मुंह खोल दिया। कृष्ण अपने सखाओं के साथ उसके भीतर गए और भीतर जाकर अघासुर का भी अंत कर दिया, जिससे सभी बालक सुरक्षित बाहर आ गए। इन सभी घटनाओं से गोकुलवासियों को यह विश्वास हो गया कि बालकृष्ण कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं भगवान है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। सत्य, प्रेम और धर्म का मार्ग ही जीवन का सच्चा मार्ग है।